नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज प्रदेश में उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने सस्ते गैस सिलेंडर पर नई सब्सिडी किस्त जारी कर दी है, जिससे गरीब परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और रसोई का खर्च थोड़ा कम होगा। प्रशासन ने वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पशुपालक योजना के तहत आज लगभग 50,000 नए परिवारों का पंजीकरण पूरा किया गया है। इस योजना से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा और पशुधन बीमा का लाभ मिलेगा। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार नई सुविधाएं जोड़ रही है और आवेदन प्रक्रिया को सरल बना रही है। प्रदेश में अन्नपूर्णा राशन कार्ड योजना के तहत नए कार्ड वितरण का काम पंचायत स्तर पर शुरू कर दिया गया है। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दर पर अनाज मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे और सभी तक अनाज पहुंचे। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म आज से उपलब्ध करा दिए गए हैं। छात्र अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से पढ़ाई का खर्च कम होगा और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आज एक बड़ा मेगा कैंप आयोजित किया गया, जिसमें पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई। इस पहल से बुजुर्गों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, जिससे राहत महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री युवा मित्र योजना के तहत इंटर्नशिप प्रोग्राम के नए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार और अनुभव देना है। चयनित युवाओं को विभिन्न विभागों में काम सीखने का मौका मिलेगा, जिससे भविष्य में नौकरी पाने की संभावना मजबूत होगी। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत गांवों में मोबाइल वैन रवाना की गई है, जो घर घर जाकर कार्ड बनाने का काम करेंगी। इससे गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और अस्पतालों में इलाज के खर्च का बोझ काफी कम हो जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए आज अमृता हाट का आयोजन किया गया। इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को बाजार मिल रहा है और उनकी आय बढ़ रही है। सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़े। डिजिटल राजस्थान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत आज गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए की गई है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाएं ऑनलाइन आसानी से मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएं बढ़ने से विकास की गति तेज होगी और युवा तकनीक से जुड़ सकेंगे। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक शिक्षा भी मिलेगी। सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और रोचक बनाने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। आज जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाकों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिला, जहां तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला गया। जयपुर मेट्रो के सीतापुरा से अंबाबाड़ी रूट के विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। नई मशीनों का परीक्षण शुरू कर दिया गया है, जिससे भविष्य में यातायात आसान होगा। इससे शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। जोधपुर में आयोजित हैंडीक्राफ्ट एक्सपो में विदेशी खरीदारों ने भारी संख्या में ऑर्डर दिए हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों को बड़ा लाभ मिला है। इस मेले से राजस्थान के हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है और निर्यात के नए अवसर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व IAS अधिकारी से जुड़े मामले में जांच तेज कर दी गई है और नए दस्तावेज सामने आए हैं। प्रशासन पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जा सके। राज्य सरकार ने बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत किसानों को बड़ा तोहफा दिया है और सब्सिडी बढ़ाकर 75% कर दी गई है। इससे पानी की बचत होगी और खेती की लागत भी कम होगी। किसान इस फैसले से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अजमेर दरगाह में सालाना उर्स की तैयारियों के बीच आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत किया है, ताकि सभी श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन कर सकें। उदयपुर में समर फेस्टिवल की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जो अगले सप्ताह से शुरू होगा। झीलों के शहर में होने वाले इस आयोजन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिलेगा, जिससे शहर की पहचान और मजबूत होगी।
बीकानेर में 500 मेगावाट के नए सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस परियोजना से राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली उत्पादन में सुधार होगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी स्थानीय लोगों को मिलेंगे। भरतपुर की सरसों मंडी में आज कीमतों में लगभग 200 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी देखी गई। अच्छी मांग के चलते व्यापार भी बढ़ा है और आने वाले दिनों में कीमतों में और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। कोटा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रिवर फ्रंट पर लाइटिंग शो का सफल ट्रायल किया गया है। यह आकर्षण भविष्य में पर्यटकों के लिए बड़ा केंद्र बनेगा। शहर को आधुनिक स्वरूप देने के लिए कई विकास कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नए रिसर्च सेंटर का उद्घाटन आज राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इससे आयुर्वेदिक चिकित्सा और शोध को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह कदम पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में बिजली राहत योजना के तहत 100 यूनिट मुफ्त बिजली पाने वाले लाभार्थियों की सूची अपडेट की गई है। इससे आम जनता को आर्थिक राहत मिलेगी और बिजली बिल का बोझ कम होगा। सरकार का उद्देश्य हर घर तक सस्ती बिजली पहुंचाना है। जयपुर नगर निगम ने सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 15 नए कचरा टिप्पर लॉन्च किए हैं। इससे शहर की सफाई व्यवस्था मजबूत होगी और कचरा समय पर निस्तारित किया जा सकेगा। स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीकर मेडिकल कॉलेज में नई MRI मशीन का संचालन शुरू हो गया है, जिससे मरीजों को बेहतर जांच सुविधा मिलेगी। इससे चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी और लोगों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम होगी। बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना का मुख्य यूनिट कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। यह राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है, जिससे रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राजफेड ने चने की खरीद के लिए नए केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी होगी। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित होगी और किसानों को उचित लाभ मिलेगा, जिससे कृषि व्यवस्था मजबूत होगी। राज्य में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इससे वाहन मालिकों को राहत मिली है और उन्हें अतिरिक्त समय मिल गया है, जिससे प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके। हनुमानगढ़ मंडी में गेहूं की आवक बढ़ने से ट्रकों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, ताकि उठाव में कोई दिक्कत न हो। इससे किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा और मंडी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियां मजबूत होंगी। कोटा कोचिंग क्षेत्र में बाहरी छात्रों के लिए नया स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिससे छात्रों को सहायता मिल सके। इससे पढ़ाई के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से होगा और छात्र सुरक्षित माहौल में अध्ययन कर सकेंगे। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 50 नई लग्जरी बसें शामिल की गई हैं, जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा मिलेगी। इससे परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और राज्य के विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे लोगों को यात्रा में सुविधा होगी। जैसलमेर में डेजर्ट सफारी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे पर्यटकों को सुरक्षित और बेहतर अनुभव मिलेगा और पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के कई नए अस्पतालों को सूची में जोड़ा गया है। इससे मरीजों को इलाज के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस पहल से खासकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भीलवाड़ा के टेक्सटाइल पार्क में आधुनिक मशीनों के लिए सब्सिडी योजना शुरू की गई है। इससे उद्योगों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की भी संभावना है, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास तेज होगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष बजट आवंटित किया है। इससे महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इस योजना को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए टैबलेट वितरण योजना का विस्तार किया गया है। छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और उनकी पढ़ाई अधिक रोचक और प्रभावी बन सके। छोटे व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक और सरकार के बीच नया करार किया गया है। इससे व्यापारियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह पहल स्थानीय बाजारों को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान में आज भीषण गर्मी का दौर जारी है और पश्चिमी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। लोग गर्मी से बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं और प्रशासन भी पानी और बिजली की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है।
मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शाम तक हल्की धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर खुले में काम करने वालों और वाहन चालकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स की टीम अपनी पिछली हार के बाद अब अगले मैच के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण कर रही है और जीत की राह पर लौटने के लिए नए संयोजन पर विचार किया जा रहा है। जयपुर में आज पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने नए मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया है। इससे पानी की सप्लाई पर नजर रखना आसान होगा और लोगों को समय पर पानी मिल सकेगा। यह कदम गर्मियों में राहत देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया तेज हो गई है और नामांकन का आंकड़ा बढ़ रहा है। अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने में रुचि दिखा रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। जोधपुर संभाग में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। साथ ही बिजली उत्पादन की लागत भी कम होने की संभावना जताई जा रही है। अजमेर में ऐतिहासिक स्थलों पर नई लाइटिंग व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिससे अब पर्यटक रात के समय भी इन जगहों की खूबसूरती को आराम से देख सकेंगे। इससे शहर में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है और स्थानीय दुकानदारों तथा गाइडों को भी इससे अच्छी कमाई का अवसर मिल सकता है। बीकानेर में किसानों के लिए उन्नत बीज वितरण का विशेष शिविर शुरू किया गया है, जहां उन्हें नई तकनीक के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इससे फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी और किसानों की आय में सुधार होने की संभावना है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। प्रदेश के युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्रों में 10 नए कोर्स जोड़े जा रहे हैं, ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। ये कोर्स युवाओं को उनकी रुचि और जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर अपने भविष्य को मजबूत बना सकेंगे और समाज में अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। जयपुर मेट्रो के अगले चरण के विस्तार के लिए भूमि सर्वे का काम अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। इसके पूरा होने के बाद शहर में ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक कम होगी और लोगों को आने जाने में ज्यादा सुविधा मिलेगी, जिससे उनका समय भी बचेगा और सफर आरामदायक बनेगा। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 50 नई लग्जरी बसें अपने बेड़े में शामिल की हैं। इन बसों के आने से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को अधिक आराम और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे सफर पहले से ज्यादा सुगम और सुखद अनुभव वाला बन जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 5G नेटवर्क विस्तार के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने नया रोड मैप तैयार किया है, जिससे गांवों में भी तेज इंटरनेट सुविधा पहुंचाई जा सके। इससे ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल सेवाओं और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और गांव के लोग भी तकनीक से जुड़कर आगे बढ़ सकेंगे। कोटा में कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नए परामर्श केंद्र खोले गए हैं, जहां विशेषज्ञ छात्रों को मार्गदर्शन देंगे। इससे छात्र अपने तनाव को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, जिससे उनका प्रदर्शन भी बेहतर हो सकेगा। जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल की सफलता के बाद अब सरकार नई पर्यटन नीति पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां आएं और स्थानीय संस्कृति तथा परंपराओं को विश्व स्तर पर पहचान मिल सके। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए नया हेल्पलाइन पोर्टल अपडेट किया है, जिससे लोग आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इस पहल से अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई हो सकेगी और लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग और सुरक्षित बनेगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिससे छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। इसके साथ ही मरीजों को भी आधुनिक तकनीक से इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल पाएंगी। जयपुर के परकोटे में स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी और स्थानीय लोग मिलकर भाग ले रहे हैं। इस प्रयास से क्षेत्र को साफ और सुंदर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। पल्स पोलियो अभियान की तैयारी के तहत कोल्ड चेन सिस्टम का निरीक्षण किया गया है। इससे टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में मदद मिलेगी और बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। चंबल सफारी धौलपुर में पर्यटकों की संख्या में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिला है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। प्रशासन सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। श्रीगंगानगर बॉर्डर पर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। इससे सीमा
सुरक्षा मजबूत हुई है और अपराध पर नियंत्रण पाने में मदद मिली है। पुलिस लगातार निगरानी बढ़ा रही है। नागौर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध पशु मेले की तारीखों का प्रारंभिक ऐलान कर दिया गया है। इस मेले में देश भर से व्यापारी और पशुपालक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जिससे गांवों में रौनक बढ़ती है और स्थानीय व्यापार को मजबूती मिलती है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अच्छा सहारा मिलता है।